हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेकंड और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है क्लासरूम कम्युनिकेशंस एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एंड उसके साथ हम लोग और एक चीज़ देखेंगे इसमें, जो कि बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। वो है फ्लेंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। ये प्रीवियस ईयर में बहुत सारे बार आ चुका है एग्ज़ाम में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स क्या है? द बेटर द क्लासरूम इंटरेक्शंस द बेटर वुड बी द टीचिंग लर्निंग। जितना अच्छा क्लासरूम में इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट्स टीचर के बीच में, उतना ही अच्छा टीचिंग होगा। तो ये जो टीचिंग है दो टाइप का है, एक है डायरेक्ट टीचिंग, एक है इनडायरेक्ट। सपोज अगर क्या होता है, वो टीचर अगर डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है बच्चों को, तो वहाँ पे क्या होता है, वो डाउट डायरेक्टली क्लियर होता है। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्टली टीचर हमको टीचिंग देता है। और एक है इनडायरेक्ट टीचिंग। तो वो क्या है, उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, ये टीचर में और स्टूडेंट में। तो ऐसा टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टीचिंग। देन नेक्स्ट थिंग इज प्रेसेबल वेरिएबल्स। क्या है? दोज ऑलरेडी प्रेजेंट व्हेन क्लासरूम लर्निंग कमेंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीचर्स एंड लर्नर्स। अगर टीचर्स या फिर लर्नर्स जब क्लासरूम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करके अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग शो करेंगे, तो वो प्रेसेज है। और एक है प्रोसेस वेरिएबल, दोज दैट डिस्क्राइब द एक्चुअल बिहेवियर इन क्लासरूम। एक्चुअल बिहेवियर को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। और जो देन है कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास एनवायरनमेंट। क्लास एनवायरनमेंट के बारे में डिस्क्राइब करने से वो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। देन प्रोडक्ट वेरिएबल क्या है? जो आउटकम्स होता है, लर्निंग आउटकम्स, एक्वाइजेशन ऑफ स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, ये सब होता है प्रोडक्ट वेरिएबल। तो क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, प्रीसेज होता है, वो दोनों प्रोसेस होके क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट निकलता है। तो ये है वो डायग्राम, जिससे कि हमको पता चलता है कॉन्टेक्स्ट, प्रीसेज, प्रोसेस मिलके कैसे प्रोडक्ट होता है। और प्रोडक्ट कैसे वो बच्चा कैसे लर्निंग कर रहा है, कैसे सीख पा रहा है। देन है तो इन्वेस्टिगेटर्स स्टडी। जब ये होता है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, क्या होता है, देखो। पहला है टीचर, दैट इज टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन। टीचर और वो स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा। देन प्यूपिल इंटरेक्शन, उसमें क्या होता है, वो बच्चे ही खुद वो अपने आप में ही इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करके पता चलता है। देन है इंटरेक्शन विद वेरियस मटेरियल्स। बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि उनका कॉग्निटिव एलिमेंट्स हो गया, या फिर इफेक्टिव एलिमेंट्स, साइकोमीटर एलिमेंट्स, एक्टिविटी, कंटेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। वो ये सब चीज़ को हम लोग देखने से ये है इंटरेक्शन। डिफरेंट मटेरियल्स के साथ इंटरेक्शन कैसे है बच्चों का। तो टीचर बिहेवियर क्या है? टीचर बिहेवियर दस इंक्लूड वर्बल बिहेवियर। देखो, टीचर का बिहेवियर दो टाइप का हो सकता है। एक है वर्बल, जिसमें कि वो बात बोलता है, क्वेश्चन पूछता है, ये सब। और एक होता है इन वर्बल। तो वर्बल में आता है वो जो पढ़ाता है, जैसे पढ़ाता है अपना। लेकिन इन वर्बल में उसका जो मूवमेंट होता है, उसका गेस्चर, वो कैसे खड़ा होता है, क्या होता है, वो टीचर, वो है उसका बिहेवियर। देन है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम इंटरेक्शन से क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ऑब्जर्व द टीचिंग बिहेवियर ऑफ द टीचर्स ऑब्जेक्टिवली, टू प्लान स्ट्रेटेजीज इन ऑर्डर टू रिमेडी हिज बिहेवियर। देन टू आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक्स ऑफ द, वहाँ पे क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या है, ये सब जानना ही ऑब्जेक्टिव है। देन इंटरेक्शन को हम लोग एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? इंसर्ट्स इंटरेक्शन एनालिसिस इज ए टेक्निक। ये एक टेक्निक है, और इस टेक्निक से हम लोग क्या है, वो जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम लोग एनालाइज कर पाते हैं। द टर्म इंटरेक्शंस एनालाइज इज ए लेवल दैट रेफर्स टू एनी टेक्निक। जो भी टेक्निक है, एक किसी भी हम लोग अगर टेक्निक से हम लोग उसको देख पा रहे हैं, तो वो है टेक्निक, जिसको कि पढ़ेंगे आगे। एनी सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस इंक्लूड। तो एक सिस्टम जहाँ पे भी एनालिसिस होगा, उसमें कुछ चीज़ होना चाहिए। क्या क्या है? वो है सेट ऑफ कैटेगरी इज डिफाइंड क्लियरली। एक सेट होगा जिसमें कि क्लियरली सब डिफाइंड किया होगा। उसका एक प्रोसीजर होगा, और उसे ऑब्जर्वेशन हम लोग कर पाएंगे। स्टेप होगा, टेबल होगा, डाटा बना, हम लोग टेबल बना के उसमें डाटा सब लिखेंगे। देन सजेशन, उसमें क्या क्या सजेशन हो पाएगा, और कुछ चेंजेस होना चाहिए तो उसका सजेशन क्या है, वो सब।
तो मेथड्स ऑफ इंटरेक्शन, अभी मेथड्स बहुत सारे मेथड है, एक है साइन सिस्टम, एक है कैटेगरी सिस्टम। तो साइन सिस्टम में क्या है, ए लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स आर गिवन। साइन सिस्टम में एक लिस्ट ऑफ बिहेवियर दिया जाता है एंड उसको हम लोग एक बार ही, एक पीरियड ऑफ टाइम में एक बार ही देखते हैं। लेकिन कैटेगरी में क्या होता है, टीचर बिहेवियर इज डिफाइंड इनटू वेरियस यूनिट। इसको हम लोग टीचर का बिहेवियर को डिफरेंट मतलब बिहेवियर को डिवाइड कर दे चुके हैं, करते हैं। और क्या करते हैं, ईच बिहेवियर यूनिट इज क्लासीफाई इनटू कैटेगरी, और वो यूनिट को फिर से क्लासीफाई में मतलब कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, और एक्चुअल में इसमें डिवाइड कर करके हम लोग देखते हैं। तो बेसिक थ्योरेटिकल एजम्पशंस क्या क्या होना चाहिए इसमें, बेसिक टू वेरी आइडिया ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। और तो पहला है द रोल ऑफ द क्लासरूम क्लाइमेट इज क्रूशियल फॉर द लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब है कि लर्निंग प्रोसेस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। देन टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर इज पर्टिकुलरली एक्सर्ट ए क्रूशियल इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, और वहाँ पे टीचर्स का इन्फ्लुएंस स्टूडेंट पर आना मतलब बहुत अच्छा से पड़ता है। देन चिल्ड्रेन टेंड्स टू बी कॉन्शियस ऑफ ए वार्म एक्वा, और वो स्टूडेंट भी एक्वेंटेड होना चाहिए, वो टीचर भी इन्फ्लुएंस कर पा रहा होना चाहिए वो स्टूडेंट्स को, ये सब होना चाहिए। देन आता है, तो ये सब कुछ बेसिक थ्योरेटिकल एजम्पशन लेना चाहिए। ये सब लेके हम लोग एक थ्योरी बनाएंगे इंटरेक्शन में, और उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये अभी आता है हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। मतलब इसमें क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, PYQ में। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या है, फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन। तो फ्लैंडर्स के कौन है, ये 1959 में ये एक इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम बनाए थे, और उससे क्या होता है वो चेक कर पाते हैं, मतलब फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, और FIACS भी बोलते हैं उसको। इच एन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक डिजाइन टू ऑब्जर्व, कोड, डिकोड एंड एनालाइज टीचर्स वर्बल बिहेवियर इन द क्लासरूम। तो इसमें टीचर्स कैसा बिहेवियर है, क्या है, ये चेक करने के लिए फ्लैंडर्स ने एक इंटरेक्शन टेक्निक बनाए हैं। तो इसमें क्या क्या एजम्पशन होना चाहिए, इन ए नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन इट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन व्हिच इज प्रीडोमिनेंट द क्लासरूम वर्बल बिहेवियर। मतलब बिहेवियर अच्छा होना चाहिए सबका ठीक ठाक से, क्लासरूम भी ठीक होना चाहिए। देन द टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर हाईली इन्फ्लुएंस द लर्नर्स बिहेवियर। टीचर्स का बिहेवियर लर्नर का बिहेवियर को बहुत सारे मतलब चेंज करना चाहिए, मतलब टीचर का बिहेवियर से लर्नर्स का बिहेवियर भी चेंज होता है। तो इसमें वो 10 कैटेगरी के लिए हैं, जिसमें कि टीचर्स के बाद से 7 कैटेगरी हुआ है, 1 से 7 तक। पीपल स्टॉक, जब वो बच्चों के बातचीत से 2 है, और एक है साइलेंस और कन्फ्यूजन इन क्लास। अगर क्लास में कन्फ्यूजन होता है तो ये एक कैटेगरी है, जो कि 10 नंबर का कैटेगरी है। तो टीचर स्टॉक देखते हैं, जो 1 से 7 तक है, उसको भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए हैं। ये वर्बल बिहेवियर में जाता है, 2 भाग है इसका, एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस 1 से 4 तक है, उसमें क्या होता है, एक्सेप्ट फीलिंग्स, प्रेज और एनकरेज, एक्सेप्ट और यूज आइडिया ऑफ पीपल्स, आस्क क्वेश्चन। ये 4 है इसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका फीलिंग शेयर कर पाते हैं, ये सब। और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है, लेक्चरिंग, गिव्स डायरेक्शंस, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। किसी को भी मतलब जो लेक्चर दे रहे हैं, कैसे कौन सा डायरेक्शन में दे रहे हैं, वो ये सब है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। तो प्यूपिल्स ये है पहला, टीचर स्टॉक 1 से 7 तक। देन 8-9 में है प्यूपिल स्टॉक, क्या है, दिस इंक्लूड स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स। इसमें स्टूडेंट का रेस्पॉन्स, ये 2 टाइप का जो है, एक है प्यूपिल स्टॉक, एक है दैट इज इनिशिएशन एंड, और एक है प्यूपिल स्टॉक दैट इज रेस्पॉन्स। मतलब बच्चा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो होगा इनिशिएशन, स्टार्टिंग करता है अगर स्टूडेंट, और अगर टीचर पूछेंगे और वो अगर रेस्पॉन्स देता है तो वो होता है प्यूपिल स्टॉक रेस्पॉन्स, दैट इज रेस्पॉन्स में आता है। देन साइलेंस और कन्फ्यूजन जो थर्ड वाला है, इफ़ देयर इज नो वर्बल बिहेवियर एंड इफ द क्लासरूम इज टोटली साइलेंट और नॉइज एग्जिट्स, पीपल आर इन कन्फ्यूज स्टेट, देन वी कॉल इट ए साइलेंस और कन्फ्यूज स्टेट। अगर मतलब सब साइलेंस है या फिर सब कन्फ्यूज स्टेट में हो तो इसको हम लोग साइलेंस और कन्फ्यूजन बोलते हैं। तो ये जो FIACS है इसका कुछ कैटेगरी है, एक है
accepts feelings, praise or encourage, accept or use ideals of pupils, then ask question, lecturing, giving direction, criticizing or justifying authority, pupil talk response, pupil talk initiation, साइलेंस और कन्फ्यूजन। ये जो 10 था ये सब टोटल को फिर से दे दिया है इधर। देन है प्रोसीजर, कौन कौन सा प्रोसीजर में करते हैं। देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये 2 फेज है FIACS का। तो पहला है जब कोडिंग और एनकोडिंग बोलते हैं, इसमें क्या होता है, द ऑब्जर्वर सीट्स इन वन कॉर्नर ऑफ क्लासरूम एंड ऑब्जर्व द कम्युनिकेशन। एक साइड में बैठ के वो सब ऑब्जर्व करेगा। इसमें रूल क्या है, इन दिस प्रोसेस इफ द बिहेवियर ऑब्जर्वर्स इज इन डाउट एज द कैटेगरी नंबर एंड इवेंट बिलोंग्स टू द should choose the category that is numerically farther from category 5 but not categorize 10, जो कि 5 से ज़्यादा है लेकिन 10 का कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसमें होना चाहिए। देन मोर देन वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स, एक से ज़्यादा होना चाहिए 2-3 सेकेंड के अंदर। देन द कोड नंबर आर टू बी रिटन टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक हम लोग लिखना चाहिए उसको सीक्वेंस में। तो ये कुछ उसका एग्जाम्पल दिया है। अगर टीचर स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो वो कौन सा कैटेगरी का होगा, क्या होगा, ये राइट साइड में दिया है 9, 2, 3, 9, 10 ये सब है। इधर टीचर और स्टूडेंट का बातचीत चल रहा है। देन डिकोडिंग प्रोसेस क्या है, आफ्टर एनकोडिंग क्लासरूम इवेंट्स 10 कैटेगरी सिस्टम एंड ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स, मतलब पहले हम लोग एक डाटा बनाए टेबल के फॉर्म में, उसके बाद हम लोग उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे 10x10 मैट्रिक्स टेबल में, तो इसको बोलते हैं डिकोडिंग प्रोसेस। इसका भी कुछ स्टेप है। 1 हैज़ टू मेक श्योर दैट द एंटायर सीरीज, ये जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब ठीक है कि नहीं, सेम है कि नहीं, देन नंबर पेयर ठीक से लिखा है कि नहीं, ये सब देखना चाहिए। 10x10 मैट्रिक्स में है कि नहीं, ये सब। तो टेबल देखने से टेबलिंग कोड में ऐसे होता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो देखिए इधर है, ये है पोप पेयर करके बनाया गया है। ये इसको एक 10x10 मैट्रिक्स में बनाया गया है। ये एक 10x10 मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग इंटरप्रेट करके हम लोग देख सकते हैं। देन मेथड ऑफ इंटरेक्शन कैटेगरी, इसमें हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं उसको एक एक करके, और सबको हम लोग टेबल में मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे डाटा दिए हैं, ये डाटा सब एग्ज़ाम में नहीं आता है ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा देखो, तो इसका एडवांटेजेस क्या है और मेरिट्स क्या है। मेरिट्स ऑफ FIACS, एच डॉक्टर M.B. बुश सेस इट इज़ ए बोल्ड स्टेप इन राइट डायरेक्शन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये चाइल्ड का एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। देन कैन बी यूज्ड एज ए मेजर टूल इन सर्विस एंड प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, जो सर्विस में है टीचर्स लोग या फिर आने वाले हैं उन लोगों का टेस्ट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव फीडबैक, एक इफेक्टिव फीडबैक हो सकता है। ये बहुत सारा ऐसे ही इसका एक मेरिट्स है। डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी यूज टू कंपेयर, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप का बिहेवियर को। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है। क्या है वो, ओनली पार्टिकुलर बिहेवियर ऑफ द टीचर, इसमें क्या होता है सिर्फ एक पार्टिकुलर बिहेवियर को चूज़ कर पाते हैं टीचर्स का। देन इट इज कंटेंट फ्री, इसका कुछ कंटेंट नहीं होता है, माइक्रो टीचिंग जैसे ही चलता है, सिर्फ कंटेंट फ्री होता है। देन कॉस्टली FIR नॉट इकोनॉमिकल, बहुत टाइम जाता है उसमें, बहुत कॉस्टली है भी। देन पीपल इंटरेक्शन इज नॉट कंसिडर हियर, इधर पीपल इंटरेक्शन नहीं कंसिडर किया जाता है। आउट ऑफ 10 कैटेगरीज ओनली 2 कैटेगरीज आर अलाउड टू स्टूडेंट, 10 में से सिर्फ 2 ही कैटेगरी स्टूडेंट के लिए दिया है गया है, बाकी सब टीचर्स के लिए ही है। तो इसलिए ये इसका सब ड्रॉबैक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।